हे भगवान प्लीज़ अभी रोक दो ये ख़तरनाक बारिश को। और अच्छा नहीं लग रहा है, इतने दिन हो गया है, इतने दिन से बारिश बारिश बारिश। माय गॉड सच में अभी और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देखिए नींद से उठते ही बारिश, सुबह होते ही बारिश, शाम होते ही बारिश, रात को भी बारिश, पूरी रात बारिश। और कितना बारिश ले हम लोग। देखिए यूनिवर्सिटी का जो ग्राउंड है ना पूरा पानी पानी हो गया है यहाँ पे। और लेक तो जैसे ऐसा लग रहा है कि ओवरफ्लो होके ना अभी आ ही जाएगा बाहर, मतलब रास्ते में पानी आ जाएगा ऐसा लग रहा है। देखिए धुंधला धुंधला सा हो गया है ना चारों तरफ बारिश और क्लाउड की वजह से। और अच्छा नहीं लग रहा है सच में। अभी थोड़ा सा धूप दे दो भगवान, बस बहुत हो गया, बारिश अभी बंद करो। कल जितने सारे कपड़े धोए थे वो अभी तक सूखा नहीं है, तो बाहर तो बारिश हो रही है, क्या ही करूँ। अंदर डाल दिया है सारे कपड़े को, फिर भी जो हल्का पतला कपड़ा जो है ना, जैसे कि ये कॉटन के ये सारी चीज़ें, ये फिर भी थोड़ा थोड़ा सूख गया है। टॉवल वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं सूखा, जैसे कि वैसा ही ये गीला है। सौरभ के जीन्स भी नहीं सूखा है, जीन्स भी अभी तक पूरा गीला है। पता नहीं धूप कब आएगी और मेरे कपड़े कब सूखेंगे। आजकल ना ऐसा हो गया है, एक दिन अगर कपड़ा धोती हूँ ना उसको सूखने में कम से कम 3 दिन लग जा रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपको शायद देख के लग रहा होगा कि मैंने सुबह सुबह नहा लिया है। बिल्कुल भी नहीं, हेयर ऑयलिंग की है मैंने जस्ट अभी बस बना लूँगी बाल को, मैं आ जाऊँगी अपने औकात में। एनीवेज टाइम अभी हो रही है सुबह के 10:30 और ठंडी वंडी मुझे कुछ नहीं लगा, डोंट वरी। मैं जस्ट अभी करी हूँ ब्रेकफास्ट में आज मैं बनाई थी उपमा। दीदी को बोली थी प्याज हरी मिर्ची काट देने के लिए ताकि फटाफट से मैं बना लूँ। दीदी ने इतना सारा हरी मिर्ची काट के दी है, इससे भी ज़्यादा हरी मिर्ची था, कुछ कुछ तो मैंने खाई है और ये सारे मैंने अलग करके रखी है। बाप रे इतना तीखा लग गया है ना मुझे। तो मैं सोच रही थी कि ब्रेकफास्ट के टाइम से ही मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, फिर उपमा इतना तीखा बन गया था मेरे दिमाग से हट ही गया कि मुझे व्लॉग भी शूट करना है। ब्रेकफास्ट ख़त्म होने के बाद मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया। और शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने गर्मी में जुलाई महीने में रिया ऐसे स्वेटर वेटर पहन के क्यों बैठी हुई है, क्योंकि बेंगलोर का वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा। मतलब लास्ट 1 हफ्ता पहले भी अगर आप लोग पूछते ना तो मैं बोलती अरे ज़बरदस्त वेदर है, मस्त वेदर है। लेकिन अभी अगर पूछोगे तो मैं बोलूँगी वर्स्ट अभी यहाँ पे वेदर चल रहा है। मतलब गर्मी के टाइम पे थोड़ा गर्मी ना हो के इतना ज़्यादा ठंड पड़ जाएगी कि मुझे स्वेटर पहनना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी ना अच्छा लगता है। सौरभ बोल रहा है कि अरे तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम तो ब्लेस्ड हो, वेस्ट बंगाल में यहाँ पे जो गर्मी है। सौरभ बोल रहा है कि पूरा दिन वो AC चला के ही रहता है। पता नहीं मतलब यहाँ पे कैसे इस महीने में इतना ज़्यादा ठंडी पड़ेगी। यूजुअली होती है बेंगलोर का वेदर तो आप लोगों को पता ही है, थोड़ी सी अगर बारिश हो जाए तो फिर यहाँ का वेदर एकदम चिल्ड हो जाती है। लेकिन लास्ट कुछ दिन से बिल्कुल भी धूप आने का नाम ही नहीं है, पूरा बारिश बारिश बारिश। और टेम्परेचर क्या चल रहा है पता है, दोपहर के टाइम पे 22-23 ऐसा चल रहा है, रात के टाइम पे तो वो 20 पे आ जा रहा है, 20। तो अब सोचो 20 अगर टेम्परेचर होगा तो स्वेटर ना निकालूँ। तो सारे स्वेटर मैंने कल ही निकाल लिया था कल से ही स्वेटर वगैरह सब कुछ पहनना मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये वाला गाड़ी देखिए पागल हो गया है, कब से यहाँ पे ऐसे गोल 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 गाड़ी को क्यों घुमा रहा है। बाप रे इतना आवाज़, स्टंट कर रहे क्या कोई पागल कहीं का वो भी रिवर्स में घुमा रहा है भाई गोल गोल, इसमें तो गाड़ी ख़राब हो जाएगा। उसका ऑलरेडी ना वो काला टाइप का धुआं ऑलरेडी निकलना स्टार्ट हो गया है। देखिए कितने बार किया है यहाँ पे, मैंने जब देखा उस टाइम पे देख रही कि ऑलरेडी बहुत बार कट चुका है वो, फिर मैंने जाके कैमरा ऑन किया। यहाँ पे भी देखिए कितने बार किया है इसने, यहाँ पे भी पूरा एकदम गोल गोल करके मिट्टी को काट दिया है और यहाँ पे तो काफ़ी बहुत बार कट चुका है। हो गया इसका स्टंट दिखाना। अभी ये जा रहे हैं बाहर, शायद यूनिवर्सिटी का ही कोई होगा डेफिनेटली, नहीं तो फिर ये यूनिवर्सिटी पार्किंग कैंपस में तो इन लोगों को अलाउ करेंगे नहीं। और दीदी जब काम पे आई थी, दीदी को बोल के मैंने ये ब्लैंकेट भी निकाल लिया है, क्योंकि ब्लैंकेट वो ऊपर रहता है ना तो वहाँ तक मेरा हाथ नहीं पहुँचता। और अभी जैसे सौरभ नहीं है ना तो मैं नहीं चाहती हूँ चेयर वगैरह में चढ़ के मैं वहाँ से ब्लैंकेट निकालूँ, फिर पता नहीं अगर मैं गिर विर जाऊँ तो फिर यहाँ पे मतलब मुझे हॉस्पिटल कौन लेके जाएगा। तो मैंने दीदी को बोला कि दीदी आप निकालो चेयर पर खड़े होकर, मैं चेयर पकड़ के खड़ी हो जाती हूँ। तो फिर दीदी ने ब्लैंकेट निकाल दिया है, सोचा कि इसको धूप में थोड़ी देर के लिए डाल देते हैं। 2 चेयर के ऊपर दीदी ने ऐसे ब्लैंकेट को बिछा दिया है। अभी बाहर बारिश थोड़ी सी रुक गई है तो सोचा क्यों ना इसी चीज़ का एडवांटेज थोड़ा सा ले लेते हैं। लेकिन क्लाउड देखिए, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है कि कहीं बारिश ना आ जाए, तो इसीलिए मैं आज ये स्लाइडिंग विंडो खोल के ही रखी हूँ। नो डाउट बाहर काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, कुछ भी खिड़की दरवाज़ा खुला नहीं जा रहा, उसके बावजूद भी ये मैं खोल के रखी हूँ क्योंकि इनकेस अगर बारिश आ जाए ना तो फिर ब्लैंकेट भीग जाएगा।
एक्चुअली ये ब्लैंकेट वगैरह का क्या प्रॉब्लम होता है ना, ये जब यूज़ नहीं होता है, जब हम लोग इसको फोल्ड करके रख देते हैं ऊपर, उस टाइम पे इसमें कुछ मतलब अजीब सा बदबू काइंड ऑफ आ जाता है ना, और वो भी बरसात के मौसम में थोड़ा सिलन सिलन जैसा बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको थोड़ी देर के लिए धूप में रखने के बाद ही फिर इसको हम लोग यूज़ करते हैं। यूजुअली सब लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन धूप है ही नहीं, क्या ही करूँ, तो सोचा कि क्यों ना ऐसे ही फिर रख देती हूँ, और तो कोई उपाय है नहीं। चलिए, ब्रेकफास्ट तो मेरा हो गया है और अभी टाइम है नारियल पानी पीने के लिए। कंट्री डिलाइट से आ गया है नारियल पानी, तो इसको अभी पीऊँगी, आधा घंटा बाद पीऊँगी। एक्चुअली अभी ना पेट एकदम से फुल हो गया है। तो दीदी यहाँ पे बर्तन वर्तन सब करके चली गई है, तो बर्तन को सेट करना है। और आप लोगों को बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, एक नहीं बल्कि काफ़ी सारे आज गुड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करना है मुझे। सो चैनल में एंड तक बने रहना। और अभी मैं बाल बांध लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे करना है कुकिंग, तो बाल खुला रख के कुकिंग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद है नहीं। चलिए बाल बांध लेते हैं, कुकिंग ख़त्म करूँगी, उसके बाद नहाऊँगी। कंट्री डिलाइट के कोकोनट में इतना सारा पानी होता है, आप लोगों ने तो देख ही लिया। एक ग्लास पूरा फुल पानी हुआ था और एक ग्लास हाफ हुआ था, तो इतना तो मैं एक बार में पी नहीं पाऊंगी, तो मैंने उसको डिवाइड कर लिया दोनों ग्लास में, हाफ हाफ। और एक ग्लास मैंने अभी पी लिया है, और ये जो आधा ग्लास है, आधा ग्लास से थोड़ा ज़्यादा ही है, इसको मैं रख दूंगी। इसको ना मैं धीरे धीरे पी लूँगी। एक साथ अगर इतना सारा नारियल पानी पी लूँगी ना, बहुत फ्रिक्वेंटली मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो इसको थोड़ी देर बाद पीऊँगी। और आज ना ये नारियल में मैं देखी हूँ कि हल्का सा मलाई है। इतने दिन से जितने सारे नारियल आ रहे थे ना, एक में भी मलाई नहीं था। वैसे मुझे मलाई इतना ज़्यादा पसंद है नहीं, लेकिन ठीक है चलो, जब है ही हल्का फुल्का सा तो वेस्ट क्यों करें, खाने का चीज़ें खा ही लेते हैं, वैसे हेल्दी भी है। नारियल का पानी भी बहुत मीठा था आज, क्योंकि मलाई है ना, तो ऑब्वियस बात है पानी तो मीठा होगा ही, और साथ में मलाई भी अच्छी है। सी, बहुत अच्छा है। सौरभ को मिस कर रही हूँ। यूजुअली मलाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ना, जब भी हम लोग नारियल पानी पीने जाते हैं, मैं बिना मलाई का पानी लेती हूँ, और सौरभ लेता है विथ मलाई वाला पानी। और पानी पीने के बाद फिर ना वो कोकोनट शॉप में वो अंकल क्या करते हैं, कोकोनट को बीच में से ऐसे तोड़ देते हैं, तो फिर सौरभ वहाँ से मलाई निकाल के खाते हैं, उसको बहुत पसंद है। ठीक है, रख देती हूँ, वेस्ट तो नहीं करूँगी, धीरे धीरे खा लूँगी। और ये कोकोनट जो बाकी का पानी है, ये भी धीरे धीरे पी लूँगी। ये वाला एरिका पाम देखिए, लास्ट कुछ दिन से मैं नोटिस कर रही हूँ कि इसके पत्ते ना कैसे अजीब सा हो गया है ना, हल्की हल्की सी ब्राउन, और थोड़ा सूख सा गया है। पता नहीं वेदर ख़राब होने की वजह से ही क्या ये ख़राब हो जा रहा है, मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है। ये ना मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लांट है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना कि क्या गलत हो रहा है इसके साथ। मैं तो देखभाल भी अच्छे से ही कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। एनीवेज, चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ शेयर करती हूँ। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे बड़े बड़े पार्सल आके पड़ा हुआ है। किसका पार्सल है और क्या है इस बड़े बड़े डब्बे के अंदर, वो सब कुछ मैं आप लोगों को बाद में शेयर करूँगी। फिलहाल इतना ही बता देती हूँ कि ये सारे बहुत काम के चीज़ें हैं, ठीक है। मतलब एक नया घर स्टार्ट करने के लिए जो सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है, यहाँ पे वही सारे चीज़ें हैं। एक देखिए इलेक्ट्रिक केटल भी मैंने ऑर्डर कर दिया है, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये वाला इलेक्ट्रिक केटल। तो इसका मैंने ऑलरेडी अनबॉक्सिंग इसीलिए कर दिया है क्योंकि इसको मुझे चेक करना था कि इज़ इट वर्किंग और नॉट। तो ये एकदम सही सलामत है। और तो बाकी यहाँ पे और भी काफ़ी सारे हैं पार्सल, और भी कुछ है जो कि अलमारी में है, वो मैं और निकल नहीं रही हूँ। तो मैं आप लोगों को बताऊँगी कुछ देर बाद कि ये सारे पार्सल किसके लिए है और इसके अंदर क्या है। पीयू आज नहीं है, पीयू गई है ऑफिस सुबह सुबह। एक्चुअली उसको वर्क फ्रॉम होम तो चल रहा है, लेकिन वही हाइब्रिड मॉडल है, वीक में 2 दिन उसको ऑफिस जाना पड़ता है। तो आज उसको ऑफिस जाने का था, तो फिर ऑफिस से शायद वो और आज यहाँ पे वापस आएगी नहीं, वो पीजी में ही आज रह जाएगी। तो आज मैं अकेले ही रहूँगी। तो मैंने सोचा था खुद के लिए क्या ही बनाऊँ, वैसे भी बारिश के मौसम है, तो थोड़ा सा खिचड़ी बना लेते हैं, चावल दाल और कुछ वेजिटेबल्स डाल के। इतने में ही हमारे नेबर के पास मेरा एक कटोरी था, मतलब हमारे जो एकदम बगल में रहते हैं ना, तो उन्होंने मुझे मेरे कटोरी रिटर्न करते टाइम मुझे दिया है चिकन। ये देखिए ढेर सारा चिकन यहाँ पे है, आलू भी दिया है। यूजुअली वो लोग तो आलू डाल के खाते नहीं है, लेकिन मैं एक बार शायद चिकन मटन या मछली कुछ तो मैं उनके घर पे दी थी, और उसमें मैं आलू डाली थी। तो वो लोग देख के शॉक हो गए थे कि चिकन मटन मछली में आप लोग आलू भी डालते हो क्या। तो मैंने बोला हाँ, आलू के बिना तो हमारा नॉनवेज जैसे अधूरा है, तो हमें तो आलू डालना ही है हर एक चीज़ में।
तो ताकि हमें पसंद आए इसलिए उन्होंने आलू भी डाला है, और उनको लगा था कि पीयू भी रहेगी, तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा करके ही चिकन उन लोगों ने भेज दिया है, मतलब 2 लोगों के लिए। तो इतना तो मैं अकेला खा नहीं पाऊँगी, रात के टाइम पे भी ये मेरा हो जाएगा। चलो आज का लंच मेरा सॉर्टेड हो गया है। तो मैंने यहाँ पे फटाफट से थोड़ा सा बासमती राइस भिगो दी है, क्योंकि लास्ट कुछ दिन से ना मुझे थोड़ा मन हो रहा था कि बासमती पुलाव बनाना है, लेकिन वही अभी थोड़ा सा चीनी वगैरह सब कुछ अवॉइड कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बना भी नहीं रही थी। लेकिन जब ऐसे ठंडी ठंडी वेदर में गर्मा गर्म चिकन कौसा आ गया है ना, तब मैं और खुद को रोक नहीं पाई। तो मैंने सोचा ठीक है चलो थोड़ा कम चीनी यूज़ करूँगी पुलाव में, लेकिन बना ही लेती हूँ। क्योंकि ये जो बासमती पुलाव है ना गाइस, ये बंगाली का एक बहुत ही ऑथेंटिक डिश है, और इसमें ना चीनी जाता ही है, मतलब जितना आप चीनी डालोगे उतना ये मीठा बनेगा और उतना ही ये अच्छा लगेगा, क्योंकि ये डिश मीठा ही बनता है। काजू किशमिश वगैरह सब कुछ इसमें डालना है। दो ठीक है, चाहिए एक दिन तो चीट कर ही सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बासमती पुलाव बनाऊंगी। तो चावल मैंने एकदम थोड़ा ज़्यादा करके ही भिगो दिया है, थोड़ा ज़्यादा ही बना लूँगी। अभी दोपहर के टाइम पे भी मैं खा लूँगी और वही रख दूँगी, रात के टाइम पे भी मैं वही थोड़ा गर्म करके खा लूँगी, क्योंकि अकेले के लिए दोनों टाइम लंच डिनर और क्या ही मैं बनाऊँ, है ना। तो चलिए चिकन तो आ ही गया है, फटाफट से ये पुलाव बना लेती हूँ। हार्डली 15 मिनट लगता है ये पुलाव बनने में, बहुत ही ईजी है। चलिए रेसिपी थोड़ा सा शॉर्टकट में शेयर ही कर देते हैं, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि अरे लिंक दे दो लिंक दे दो। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई में मैंने थोड़ी सी घी डाल दी थी, और कुछ खड़े गरम मसाले जो होता है ना, स्टार अनीस, लौंग, इलायची और दालचीनी, ब्लैक पेपर, तो इन सारे चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने काजू किशमिश डाल दिया था इसमें, और थोड़ी सी क्रश किया हुआ अदरक और एक हरी मिर्ची छोटा साइज़ का चॉप करके मैंने इसमें डाल दिया, ताकि ये थोड़ा सा मतलब टेस्ट जो है वो बैलेंस रहे, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा मीठा मीठा बन जाता है ना। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से चलाने के बाद मैंने बासमती राइस को डाल दिया है इसमें, और डाल दिया है थोड़ी सी मतलब एकदम ना के बराबर चुटकी भर नमक, और साथ में ढेर सारा हल्दी, क्योंकि ये कलर जो है ना ये मैं हल्दी से ही लाती हूँ, कोई भी आर्टिफिशियल फूड कलर मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो देखिए चावल को भी मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, इससे क्या होता है ना, चावल टूटता नहीं है चलाते टाइम। तो अभी इसमें डाल देना है गर्म पानी अंदाज़ा से, जितना मेरा चावल है उसके डबल क्वांटिटी में मैंने यहाँ पे पानी डाली है, और चीनी अभी डालूंगी नहीं। अभी कढ़ाई को कवर कर दूंगी और लो फ्लेम में इसको मैं बॉईल होने के लिए छोड़ दूंगी 5 मिनट तक, उसके बाद चीनी डालूंगी। नहीं तो फिर ना कितना चावल बढ़ेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना चीनी डालना है, लेकिन फिर ना मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ कि कितना चीनी डालूँ कितना चावल बढ़ेगा। तो इसीलिए चावल जब एक बार अच्छे से पक जाता है उसके बाद ही फिर मैं अंदाज़ा से चीनी डालती हूँ। ये पुलाव ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता है अगर गोविंदभोग चावल से बनाया जाए। जब हम लोग वेस्ट बंगाल में खाते हैं ना, तो मम्मी सासू माँ ये सब लोग ना गोविंदभोग चावल से ही ये बासमती पुलाव बनाते हैं। मेरे पास वैसे गोविंदभोग चावल भी था, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में है, तो सोचा कभी अगर खीर वीर बनाऊंगी तो उस टाइम पे फिर काम आएगा। वैसे जब सौरभ रिटर्न करेगा ना, मैंने बोल दिया है उसको चावल लाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे चीनी ढेर सारा यूज़ होने वाला है, इसी वजह से ना ये वाला रेसिपी मैं बहुत ही रेयर बनाती हूँ, क्योंकि ढेर सारा चीनी इसमें यूज़ हो जाता है। नो डाउट चीनी बहुत सस्ता है, लेकिन नॉट गुड फॉर हेल्थ। और जैसे मैं और सौरभ ना बिल्कुल हम लोग चीनी नहीं खाते हैं, इवन चाय में भी हम लोग चीनी नहीं खाते हैं, बिना चीनी का ही चाय पीते हैं हम लोग। ओह सॉरी, खाते हैं बोल दिया मैंने, पीते हैं। तो देखिए इतना थोड़ा सा चावल के लिए इतना ढेर सारा चीनी इसमें जाएगा। ठीक है, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा मीठा भी ना बने ना तब भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये जो इलेक्ट्रिक केटल है ना गाइज, इसी में ही मैंने पुलाव के लिए पानी गर्म किया है, क्योंकि इसको भी तो बीच बीच में यूज़ करना है ना कि ये प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज़ फिर इसको अपना जो रिटर्न का टाइमिंग है उसके अंदर फिर इसको रिटर्न या तो फिर एक्सचेंज भी करना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल एकदम सही सलामत काम कर रहा है, तो इसको रिटर्न करने का कोई ज़रूरत है नहीं, ये एकदम पास हो गया है। आज ये मैं 3 या 4 बार यूज़ कर रही हूँ। और ये है इसका हीटर, मतलब आप लोगों को तो पता ही है कि इलेक्ट्रिक केटल कैसे यूज़ करना होता है। सच बोलूँ तो मैं पहली बार यूज़ कर रही हूँ, तो एकदम ठीक ठाक ये काम कर रहा है, ये पास हो गया। एकदम सही टाइम पे आ गई हूँ बालकनी में, बस बारिश आ ही गई है। बोल रही थी ना बारिश का कुछ भरोसा नहीं है कब आ जाए। मैं जस्ट नहा धो के पूजा वूजा कंप्लीट कर ही रही थी, इतने में ही देखा हल्की हल्की सी बारिश हो रही है। बालकनी में आते आते तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। थैंक गॉड कि मैं सही टाइम पे आ गई थी, नहीं तो आज हो जाता काम तमाम। तो अभी मैं एकदम फ्री हो गई हूँ,
टाइम हो रहा है कुछ 12:45 बजे के आसपास। नहाना हो गया, पूजा करना हो गया, लंच बनाना हो गया और अभी एकदम फ्री होके बैठी हुई हूँ। तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप लोगों से अभी शेयर किया जाए कि वो सारे गुड न्यूज़ क्या है। तो छोटा छोटा गुड न्यूज़ से मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को तो पता ही था कि सौरभ वेस्ट बंगाल गया था ढेर सारा काम लेके। तो पहला काम तो उसका मैंने आप लोगों को शायद ऑलरेडी बता ही दिया था कि उसको जाना है उसके ग्रेजुएशन के कॉलेज में, वहाँ पे उसका कुछ डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट निकालने का कुछ काम है। तो वो सारा उसने अप्लाई कर दिया है, हो जाएगा, इजीली हो गया है। बस 2-3 दिन बाद जाके उसको वो सारी चीज़ें वहाँ पे और एक बार देख लेना है। तो वो काम तो उसका ऑलमोस्ट डन। तो ये तो एक गुड न्यूज़ है कि जो मेन पर्पस था जाने के लिए वो हो गया है। और जो गुड न्यूज़ है और एक, वो एक्चुअली कुछ दिन पहले ही ऑलरेडी हम लोगों को पता चल गया था, लेकिन हम लोगों ने उस टाइम पे डिस्क्लोज़ नहीं किया था। मैंने सोचा थोड़ा सा और टाइम लेते उसके बाद डिस्क्लोज़ करेंगे। तो वो बात है, आप लोगों को जैसे पता ही है कि मेरी बहन ग्रेजुएशन कर रही थी। तो लास्ट 8-10 दिन पहले ही उसका रिजल्ट आ गया है और वो अभी फाइनली ग्रेजुएट हो गई है और वो भी बहुत अच्छा मार्क्स के साथ। मतलब शायद काफ़ी सारे लोगों के लिए वो अच्छा मार्क्स नहीं लगेगा, लेकिन जैसे हम लोग ना बहुत एवरेज स्टूडेंट है, मैं सच बोल रही हूँ, मैं, सौरभ, मेरी बहन, हम लोग ना बहुत एवरेज स्टूडेंट है। तो हमारे लिए अगर 70-80% आ जाए तो वो हमारे लिए मोर देन इनफ होता है। तो मेरी बहन 70% प्लस उसको मिली है, अच्छा खासा ही, मतलब उसके हिसाब से अच्छा खासा रिजल्ट वो बनाई है। तो वो अच्छे से ग्रेजुएट अभी हो गई है। ये तो और एक गुड न्यूज़ है। मैं ना सोच रही थी कि इतनी छोटी सी थी मेरी बहन जब मैं 8 साल की थी। मैं और मेरी बहन हम दोनों ना 8.5 साल के छोटे बड़े हैं। मैं 8.5 साल बड़ी हूँ उससे। तो उस टाइम पे वो इतनी सी थी जब मम्मी उसको हॉस्पिटल से लेके आई। बरसात, उस दिन बहुत बारिश हो रही थी। मैं सोच रही हूँ कि देखते देखते कैसे वो ग्रेजुएट भी हो गई है ना। तो ये तो एक गुड न्यूज़ चलो था ही। मैं बहन को बोल भी रही थी कि अगर तुम कंफर्टेबल हो तो मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो उसने बोला हाँ ठीक है, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। अदरवाइज़ किसी को अनकंफर्टेबल फील करवा कि मैं कुछ भी व्लॉग में मैं अपना कंटेंट ऐड नहीं करती हूँ। तो और एक जो बहुत 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 बड़ा एक बिग न्यूज़ है, मतलब प्राउड मोमेंट भी बोल सकते हो, वो है मेरी बहन फाइनली अभी बैंगलोर शिफ्ट हो रही है। वो यहाँ पे MBA करने वाली है। उसका बहुत मन है कि उसको MBA करना है। तो एक बहुत अच्छा रिनाउंड कॉलेज है बैंगलोर में, तो वहीं पे उसको एडमिशन मिल गया है। तो वो कुछ ही दिन में बैंगलोर शिफ्ट हो जाएगी और यहाँ पे पढ़ाई करेगी, आगे की पढ़ाई MBA करेगी वो, मतलब मास्टर्स। और फिर यहाँ पे शायद जॉब वॉब अगर कुछ मिल जाए तो उसका तो लाइफ सेट ही हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे, मुंबई, ये सारे IT सेक्टर के लिए, मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ये लोग ऑफर करते हैं। तो आई होप कि कुछ ना कुछ हो जाए, फिंगर क्रॉस। तो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ कि सौरभ जब रिटर्न कर रहा है ना, सौरभ का एक्चुअली ट्रेन है 5th को, तो 6th को वो बैंगलोर पहुंचेगा। और उसी दिन मेरे बहन भी सौरभ के साथ ही परमानेंटली बैंगलोर शिफ्ट हो रहा है और साथ में पापा आ रहे हैं उसको छोड़ने के लिए। कॉलेज का एडमिशन का प्रोसेस जो सब कुछ था वो सब कुछ ऑलमोस्ट हो गया है। एक्चुअली उस टाइम पे मैं और सौरभ, ज़्यादा दिन की बात नहीं है, बस कुछ ही महीने पहले की बात है, मैं और सौरभ हम दोनों बहुत सारे कॉलेजेस विजिट कर करके, उन लोगों के साथ बातचीत करके, क्या है क्या नहीं, कहाँ का कैसा प्लेसमेंट है, कैसे वो लोग जॉब ऑफर करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ना मैं और सौरभ हम दोनों जा के ना वो सब कुछ किए हैं। तो वो सब कुछ देखिए व्लॉग में मैंने कुछ भी शेयर नहीं किया, इवन मैंने शूट भी नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा था कि ठीक है जब सब कुछ फाइनलाइज हो जाएगा उस टाइम पे मैं व्लॉग में आप लोगों को ये चीज़ बताऊंगी। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे कॉलेज देखे थे, क्योंकि एक बजट का भी बात आता है। देखिए एक तो बैंगलोर इतना कॉस्टली है और ऊपर से यहाँ का कॉलेज, हॉस्पिटल्स, मतलब जो कुछ भी आप यहाँ पे लेना जाओ सब कुछ थोड़ा महंगा ही आता है। तो बजट भी एक बहुत बड़ा कंसर्न था, क्योंकि पापा भी अभी रिटायर हो गए हैं ना जनवरी में, तो बजट तो एक ऑब्वियसली बहुत बड़ा कंसर्न था। तो एनीवेज मेरी बहन एजुकेशन लोन वो ले रही है और एजुकेशन लोन के थ्रू ही वो 2 साल का MBA कोर्स जो है वो कंटिन्यू करेगी। तो सौरभ का ये और एक मोटो था घर जाना, क्योंकि पापा को ना ये सारी चीज़ों में आइडिया थोड़ा कम है, एजुकेशन लोन लेने में बहुत झमेला है। सौरभ बोल रहा था कि जब सौरभ एजुकेशन लोन से MBA किया था उस टाइम पे इतना झमेला नहीं था, बहुत इजीली सब कुछ हो गया था, स्मूथ प्रोसेस था। लेकिन अभी बहुत झमेला हो गया है एजुकेशन लोन में। तो सौरभ ने बोला कि नहीं, पापा के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, शायद पापा सब कुछ नहीं कर पाएंगे ठीक से और बहुत टाइम लग जाएगा। तो बेटर है कि मैं जब घर जा ही रहा हूँ तो उस टाइम पर मैं एकदम से लोन का जो सब कुछ काम है वो भी कर लूँगा। तो सौरभ अभी गया है मेरे
मायके यानी बहरमपुर मुर्शिदाबाद, और बहन को पापा को ले जाके बैंक में वो अभी लोन का प्रोसेस सब कुछ कर रहा है। तो बस कल ही पता चला कि 80% प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है, बस 20% बाकी है जो कि हो जाएगा और लगभग कुछ ही दिनों में। तो उसके बाद मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहन आ जाएगी बैंगलोर परमानेंट के लिए। मतलब मैं जिन लोगों को इतना ज़्यादा मिस करती हूँ ना लाइफ में कि वो लोग इतना दूर रहते हैं मेरे से, तो ठीक है अच्छा लग रहा है। एटलीस्ट मम्मी पापा परमानेंटली ना आ सके लेकिन बहन तो आ रही है ना, यही सोच के मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन उसका कॉलेज बहुत दूर है, हमारे घर से बहुत ही ज़्यादा दूर है। तो कॉलेज का नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर रही हूँ, एक बार बहन आ जाए उसके बाद वो खुद ही बोलेगी आप लोगों को। इतना बता सकती हूँ कि वन ऑफ द रिनाउंड कॉलेज इन बैंगलोर। मतलब मैं सोच ही नहीं सकती हूँ कि इतना बड़ा कॉलेज में इतना ईजिली मेरे बहन को एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना MBA का बहुत सारे एग्जाम्स वगैरह होते हैं। शायद जो लोग MBA किए हैं या प्रिपरेशन ले रहे हैं उन लोगों को पता है, बहुत पढ़ाई करना पड़ता है, बहुत सारे एग्जाम्स क्रैक करना पड़ता है, रैंकिंग होती है, उसके बेसिस से फिर एडमिशन मिलती है। तो मेरे बहन ने बोल रही हूँ ना मैं कि वो एक एवरेज स्टूडेंट है, तो एक एवरेज स्टूडेंट होने के नाते भी सारी चीज़ों को उसने ओवरकम कर लिया है, सारी चीज़ें उसने क्रैक किया है। फिर इंटरव्यू भी हुआ है, पता है 2 राउंड कॉलेज से इंटरव्यू हुआ है। तो सब कुछ क्लियर करने के बाद उसको फाइनली जाके एडमिशन मिल गई है और नेक्स्ट मंथ से उसकी कॉलेज भी स्टार्ट हो रही है। तो चलो हॉस्टल वगैरह सब कुछ हम लोग देख के ही आए हैं, अच्छा ही है। तो ठीक है, अभी बेस्ट ऑफ लक, आप लोग भी बेस्ट ऑफ लक विश कर देना उसके लिए कि उसकी फ्यूचर जो है वो बहुत अच्छे से वो बिल्ड कर पाए। आई डोंट नो कि ये वीडियो कितना लंबा होगा, लेकिन सच बोलूँ तो ये ना एक इमोशनल चीज़ है मेरे लिए कि वो बचपन से ही इतना ज़्यादा वो पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी। तो हम लोग भी मम्मी पापा में हम लोग कभी उसको फोर्स नहीं करते थे पढ़ाई में कि नहीं तुमको फर्स्ट आना है, तुमको थर्ड आना है, सेकंड आना है, कभी फोर्स नहीं करते थे। हम लोगों ने उसके ऊपर ही छोड़ दिया था कि तुमको जैसे मन चाहे तुम वैसे ही पढ़ो, तुम्हारे ऊपर कोई बर्डन नहीं है, तुम बस पास मार्क लेके आ जाओ, इतना ही काफ़ी है, फेल मत होना, बस इतना ही हमारा रिक्वायरमेंट था। लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़ी हुई ना, उस टाइम पे उसका दिमाग और ज़्यादा एक्टिव होने लगा और वो पढ़ाई में धीरे धीरे ना अच्छे मार्क्स लेके आना वो स्टार्ट कर दी थी। तो ठीक है, चलो ये बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे लिए कि बचपन में उसका जैसा रिजल्ट आता था वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई में अच्छी नहीं थी, और अभी जाके धीरे धीरे इतना इम्प्रूवमेंट हो गया है उसका पढ़ाई लिखाई के ऊपर, और मन भी आ गया है उसको भी पढ़ाई लिखाई में। तो ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है। मैं बोल रही हूँ ना कि इतना छोटा सा था वो, जब मतलब बहुत ही इमोशनल एक चीज़ है। मैं इससे ज़्यादा कुछ बता नहीं पाऊँगी। देखिए मेरे आँख भी ऑलमोस्ट भर आए हैं। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। वो एक बार आ जाए उसके बाद मैं उसको जाऊँगी हॉस्टल में छोड़ने के लिए। और ये जो सारे कुरियर वगैरह है ना, ये स्पेशली मेरे बहन के लिए ही है, पता है, क्योंकि मैं उसको बोल रही थी कि हॉस्टल में तुमको ये वो कुछ चीज़ें चाहिए होगा, तो उसने भी बोला कि हाँ दीदी चाहिए तो है, लेकिन वो सारी चीज़ें और मैं होम टाउन में ऑर्डर नहीं करूँगी, नहीं तो फिर वहाँ से उसको सब कुछ कैरी करके लेके आना पड़ेगा। तो फिर उसने बोला कि दीदी मैं सारे तुम्हारे एड्रेस में ही ऑर्डर कर देती हूँ, तो तुम डिलीवरी सब कुछ लेके रख दो, अनबॉक्सिंग करके सब देख लो ठीक ठाक है कि नहीं, फिर मैं तुम्हारे घर से ही डायरेक्ट हॉस्टल में सारी चीज़ें मैं शिफ्ट करवा लूँगी। एंड विच इज़ गुड, मतलब फेयर है ना। तो ये सारे जो कुरियर है ना वो उसी के लिए है। लॉन्ड्री बैग है, इलेक्ट्रिक केटल है, कुछ घर पे पहनने वाले कपड़े हैं, कुछ रेगुलर जो मतलब लाइफस्टाइल में ज़रूरत होता है एक लेडीज़ को, वो सारी चीज़ें हैं। तो और भी कुछ कुछ कुरियर आने वाला है, तो सब कुछ तो अनबॉक्सिंग करके मैं नहीं दिखाऊंगी ना, क्योंकि वो सारे उसके पर्सनल चीज़ें हैं। तो एनीवेज, तो मैं इन सारी चीज़ों को संभाल के रख रही हूँ और बस मैं भी काउंट डाउन कर रही हूँ कि वो लोग कब आ जाए, जल्द से जल्द वो लोग आ जाए, तो फिर मेरे से ज़्यादा हैप्पी शायद कोई होगा ही नहीं। मम्मी पापा तो ऑब्वियसली हैप्पी है ही, लेकिन मैं और सौरभ हम दोनों का जैसे एक अलग ही इमोशन और अलग ही एक्साइटमेंट काम कर रही है। तो प्लीज़ डोंट माइंड, मेरा थोड़ा सा आग भर के आया था ये बात आप लोगों से शेयर करते करते। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं, लंच सर्व कर लेते हैं और लंच कर लेते हैं। चिकन और बासमती पुलाव मेरा वेट कर रहा है, बोल रहे कि अरे इतना बकबक ना करके किचन में आ जा, थोड़ा खा ले गर्मा गर्म, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा। तो चलिए मैं लंच खत्म कर लेती हूँ। हमारे नेबर ने जो चिकन दिया है ना वो एकदम ड्राई था, बिल्कुल भी ग्रेवी नहीं था, तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्रेवी बना लिया है और अभी सर्व कर लेते हैं। ये देखिए बासमती पुलाव कितनी खिली खिली बनी है ना, लेकिन गोविंदभोग राइस से सबसे अच्छा इसका टेस्ट आता है। लेकिन पता है मैं ना चिकन गरम करते टाइम देख रही हूँ, ये जो चिकन है ना ये विद स्किन है, और विद स्किन ना हम लोग बचपन से कभी भी खाए नहीं हैं, तो शायद उन लोगों को पता नहीं था ये चीज़, तो दे दिया है विद स्किन। ठीक है, चलो लाइफ में तो सब हर एक चीज़ों का फर्स्ट टाइम आता ही है, यही सोच के क्यों ना आज विद स्किन वाला चिकन ही थोड़ा सा टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा लगेगा।
अच्छा ही लगेगा कि नहीं, तो लोग तो खाते हैं ना, यहाँ पे बेंगलोर में विद स्किन चिकन बहुत बिकता है। तो ये मैंने सर्व कर लिया है, 1 पीस आलू, 2 पीस चिकन, थोड़ा सा राइस, और बाकी यहाँ पे थोड़ा और चिकन रह गया है जो कि मेरा रात के टाइम पे हो जाएगा। और यहाँ पे राइस भी मैंने रख दिया है, ये भी मेरा रात के टाइम पे हो जाएगा। तो लंच मेरा हो गया है और बाहर अभी बारिश तो रुक गई है, लेकिन बहुत तेज़ हवा चल रही है और बादल तो जैसे एकदम भरपूर है। देखिए पूरा आसमान बादल छाया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि दोबारा बारिश आने ही वाली है। तो हवा की वजह से ना और भी ज़्यादा ठंड लग रही है। तो मैं जैसे नहाने के बाद ये स्लीवलेस नाइटी ही मुझे हाथ के सामने मिली थी, तो मैंने यही पहन लिया। लेकिन हाँ, अभी मुझे स्वेटर पहनना है, बहुत ठंड लग रही है। तो चलिए आज इस व्लॉग को यहीं पेंड करते हैं। कल सुबह सुबह मिलूंगी आप लोगों से कुछ और एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।